किया क्या करना चाहिए, ये थोड़ी देर बाद हमारे पति होने वाले हैं और इन्होंने जो आसन दिया है, अगर हम इनके दिए हुए आसन पर बैठते हैं तो मेरे पति का अपमान होगा। उन्होंने क्या किया, देवहूति ने बैठते बैठते चालाकी कर दी। पति का जो आसन था वो दिया जो डला हुआ था उस पे तो उसने हाथ को रख दिया और जमीन पर झट से बैठ गई। उन्होंने कहा तो विवाह करना ही पड़ेगा। आजकल की होती तो कह देती ले पिताजी आप हट जाओ, हमको दो बात कर ले। आजकल की होती तो पहले ही पिताजी से कह देती पिताजी आप चिंता ना करें, हम सब बातें कर लेंगे, आप जाओ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज देवहूति ने बैठते बैठे चतुराई कर दी। आज मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में संपन्न करने के बाद में चले गए। इधर करदम जी से माता देवहूति ने पूछा स्वामी आपकी कुटिया कहाँ है, आपकी ये कहाँ रहते हो। उन्होंने कहा देवी आप चली जाइए, इस कुटिया में आपको 1.5 बाई 1.5 फुट का जो आसन दिखे ना उसको ही समझ लेना, वही हमारा कमरा है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा महाराज। जैसे ही कुटिया में देवहूति ने आगे अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करके उसने देखा कि हजारों चिड़ियों के घोंसले लटके हुए हैं। उन्होंने पूछा स्वामी ये क्या है, ये घोंसले कैसे। करदम जी ने कहा देखो देवी कुटिया को अपनी समझते हैं चिड़िया, इसलिए वो भी हमारे साथ में विराजमान रहती हैं। हजारों चूहे के बिल, हजारों मेढक के बिल। उन्होंने कहा देवी ये, उन्होंने कहा स्वामी ये क्या है। उन्होंने कहा ये भी अपनी इस कुटिया को अपनी समझते हैं ना, ये भी इसी कुटिया में विराजमान रहते हैं। तो आपका सामान। उन्होंने कहा देखो हमारे पास देवी कुछ नहीं है, सोटा लोटा और लंगोटा 3 चीज हैं और वो 1.5 बाई 1.5 फुट का आसन है, उसके ऊपर देख लो टंगे। उन्होंने कहा देखो इतने सन्यासी महात्मा सरब भी इनके कुटिया में विराजमान रहते हैं, मेढक भी इनकी कुटिया में विराजमान रहते हैं, इन्होंने तो सर्वस्व दान कर दिया। लेकिन उसकी कुटिया में एक जाली थी और जैसे ही उस जाली में से पीछे देखा एक सरोवर था और उस सरोवर में हाथी भी पानी पीता है, हिरनी भी पानी पीती है, गाय भी एक साथ, शेर भी एक साथ। सबको देख करके उसने कहा देखो मेरे पति की तपस्या का कितना प्रभाव है कि सारे जीव जंतु एकत्रित होकर के रहे, इनमें कितनी सुमत है। और कहते हैं जहां सुमत ता संपत्ति नाना और जहां कुमत ता विपत निधाना। उन्होंने कहा देवी ऐसा करिए आप जाइए और अपनी कुटिया को साफ करिए, अब मुझे तो भजन करना है, मैं तो तपस्या करने के लिए जाता हूँ। और करदम्ब जी महाराज तपस्या करने के लिए गए और तपस्या में ऐसे बैठे कि इतने दिन हो गए तपस्या, रोज तपस्या करने बैठ गए। अब तो माता देवहूति क्या करती कि पति को गीला कपड़ा करके उनके शरीर को पोंछती, उनके मुंह को पोंछती और नहलाती धुलाती और अपन कुछ पत्ते मिल जाते उनको खा के रह जाती, कभी फल मिल जाते उनको खा के रह जाती। आजकल की होती कोई सर्विस से लग जाती तो पति से कहती ऐसा करना मैं थोड़ा ड्यूटी के लिए देर हो रही है। आप पति उस समय पे अपने जूतों पे पॉलिश कर रहे थे, उसने कहा ऐसा करना मैं थोड़ा आपके लिए टिफिन पैक करती हूँ, तब तक 2 ब्रश मेरी जूत सैंडलों पे भी मार देना। पढ़ी लिखी का। लेकिन आजकल के जो संस्कार हैं, पहले की जो संस्कार थे वो बहुत अलग है। कहने का भाव आजकल वो संस्कार नहीं है, वो आदर भाव सम्मान नहीं है। आज माता देवहूति उनको बार बार बुलाती। आज करदम्ब जी महाराज को 40 बरस हो गई तपस्या करते। 40 साल तक देवहूति की बालों की झुड़ियां बन गई, जटाई बन गई।
उन जटाओं को देख करके जैसे ही आज 40 वर्ष बाद करदम जी महाराज की समाधि टूटी, और समाधि टूटने के बाद में करदम जी महाराज ने विचार किया क्या करना चाहिए, और पोया उनसे जैसे ही देवी को देखा पूछा, देवी आपका परिचय, आप कौन हो? उन्होंने कहा मेरा परिचय पूछते, आपको पता नहीं है आज आप तो तपस्या में बैठे थे, आज से आप याद करो, आज से 40 वर्ष पहले हमारे पिताजी आए थे और आप महाराज मनु जी और हमारा विवाह आपके साथ में करके गए, आप ध्यान भूल गए क्या? आपको याद नहीं है? उन्होंने कहा देवी हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा याद आता है। आज जैसे ही दोनों ने मिलन हुआ और आज उनकी दिव्य आंखों से एक ज्योति निकली और एक उससे बिंदु नाम का सरोवर बना। उस सरोवर में जाकर के जैसे ही माता देवहूति और करदम्ब जी महाराज ने जाकर के स्नान किया, आज 20 वर्ष के महाराज करदम्ब हो गए और 16 वर्ष की माता देवहूति हो गई। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को प्रारंभ किया था, लेकिन जिस दिन भगवान ने वरदान दिया था उनसे कह दिया था, तभी कह दिया करदम जी ने, प्रभु मैं विवाह तो कर लूंगा लेकिन आपको मेरे घर पुत्र बनकर के आना पड़ेगा। करदम जी उसी समय का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनके पुत्र तो हुए नहीं और कन्या हो गई साहब 9। नौ कन्या हो गई और 9 कन्याओं को बड़े बड़े ऋषियों के साथ में विवाह किए। करदम जी ने मन में विचार किया था कि मैं तपस्या करने के लिए जाता हूँ, प्रभु तो अभी प्रकट होकर के नहीं आए। यहाँ मेरे यहाँ तो 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया, आज उन्होंने अपनी कन्याओं का विवाह भी संपन्न कर दिया। सबसे बड़ी जो कन्या थी कला, इनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ में हुआ। दूसरी जो अनुसुईया अत्रि के साथ में ब्याही गई, श्रद्धा नाम की कन्या अंगरा के साथ में हरबी नाम की कन्या पुलस्त जी को समर्पित की गई। अनुरूप गति से इस प्रकार से उन्होंने अपनी 9 कन्याओं का विवाह संपन्न कर दिया, लेकिन प्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ। महाराज ने इस प्रकार से विचार कर रहे थे, उसी समय पे आज 10वें रूप के 10वें अवतार के रूप में आज माता देवहूति के गर्भ में स्वयं नारायण भगवान आए कि मया प्रप्ता तिलोकस्य